हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कंसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2020 से रिलेटेड जो हमारा बॉटनी सेक्शन है उसको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। उसके अलावा इस लेक्चर सीरीज के अंदर हमने 2013 से लेके 2019 तक ऑलरेडी जो हमारा गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड जो हमारा बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री सेक्शन होता है उसको हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वहां से इस डाउट अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2020 से रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे बॉटनी सेक्शन रहेगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे, जिसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनडेफिनेट स्टेमन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिलीज। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट फैमिलीज प्रोवाइडेड है और उसमें से यहाँ पे हमें उस फैमिली को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर जो हमारे स्टेमन्स नंबर है वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनडेफिनेट होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जो हमें फैमिलीज यहाँ पे प्रोवाइडेड है ऑप्शंस के अंदर, अगर हम यहाँ पे उन फैमिलीज के फ्लोर फॉर्मूला की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे मालवेसी फैमिली की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे स्टेमन्स के नंबर होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है, और वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट भी करना था, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा मालवेसी फैमिली, इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो स्टेमन नंबर है वो हमारे इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें एपोसाइनेशी के लिए तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे जो स्टेमन नंबर है वो हमारे कितने होते हैं, 5 होंगे। पोएसी फैमिली के अंदर ये हमारे 3 होंगे और जो ब्रेसिकेसी फैमिली होती है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे स्टेमन नंबर होंगे वे हमारे 2+4 यानी कि टोटल 6 होंगे, जो कि हमारे दो यहाँ पे अरेंजमेंट के अंदर अरेंज रहेंगे। ठीक है, दो सर्कुलर अरेंजमेंट में हमारे ये अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि मालवेसी फैमिली। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन नेचुरल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट एक्सहिबिट द एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो हमें मेजरली डाइकोट प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे हमें कैम्बियन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट प्लांट के अंदर हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। और मोनोकोट्स के अंदर जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ वैसे तो हमें देखने को मिलेगी नहीं, और अगर ये हमें देखने को भी मिलती है तो वहां पे हमारी जो ग्रोथ होगी सेकेंडरी ग्रोथ की वो हमारी कैसी होती है, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो वो हमें किस किस के अंदर देखने को मिलती है, वो हमारे जो एग्जाम्पल रहते हैं उसके लिए हमारे एग्जाम्पल होंगे यूका, एलोई एंड रसियन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हमें प्रोवाइडेड है, लेकिन हमें यहाँ पे डज नॉट यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और वो हमारा एक्सेप्शन कौन सा होता है, राइस। ठीक है, राइस के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, तो इसीलिए यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म अंडर नेचुरल कंडीशन प्राइमरी मेरिस्टेम आर यूजुअली एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग। अब जो हमारे नॉर्मली यहाँ पे हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे मेरिस्टेम होते हैं वो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि जो हमारी प्राइमरी मेरिस्टेम की जो ग्रोथ रहती है वो हमारी किस नॉर्मल फेज के अंदर हमारी यहाँ पे होती है। तो वो हमारी किस टाइम पे होती है, जब यहाँ पे हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम की यहाँ पे ग्रोथ होती है। तो यही हमारा यहाँ पे यानी कि जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 2-methoxy-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड बिलोंग्स टू विच ऑफ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो हमारा 2-methoxy-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो हमारा क्या होता है, डाइकैम्बा। और जो डाइकैम्बा होता है ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह ये हमारा काम करता है। ठीक है, और ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन के फंक्शन को ये क्या करेगा, मिमिक करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, वही हमें यहाँ पे बताना है कि ये हमारा किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो हमारा किससे होगा, सिंथेटिक ऑक्सीजन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए टिपिकल ग्रीन प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज। अब कैल्विन साइकिल के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3PGA। ठीक है, ये हमारा कब बनता है, जब हमारा जो राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट होगा ये हमारा CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलेशन, जिसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे 3PGA की फॉर्मेशन होती है, और यही हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा।
ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बट यूजुअली नॉट किलिंग। अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक ए ऑर्गेनिज्म हो गया, एक हमारा यहाँ पे बी ऑर्गेनिज्म है। अब जो ए है वो हमारा किसके एक्सपेंस पे यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, बी के एक्सपेंस पे, यानी कि इसके लिए जो हमारा ए है इसके ऊपर हमारा कैसा इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव, और इसके ऊपर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, ये इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे ले रहा है, लेकिन जो हमारा ए है वो बी को यहाँ पे किल नहीं कर रहा, नॉट किलिंग। तो इस टाइप की जो हमारी यहाँ पे इंटरेक्शन होती है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके बतानी है कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने प्रीडेटर दिया हुआ है। प्रीडेटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीडेटर के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्रीडेशन के अंदर यहाँ पे हमारा एक प्रीडेटर होता है, जैसे कि ये हमारा प्रीडेटर हो गया और ये हमारा यहाँ पे प्रे हो गया। तो प्रीडेटर क्या करता है, प्रे को किल करेगा, ठीक है, और इसको खा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रेडेटर है उसके ऊपर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसके ऊपर हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो चलो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हमारी एक कंडीशन क्या दी हुई थी कि यहाँ पे हमें किल नहीं करना। ठीक है, जबकि जो प्रिडेशन होता है वहां पे तो किलिंग हो जाएगी प्रे की, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो हमारा क्या होता है, जो हमारा ए और बी दोनों को ही हमारा यहाँ पे फायदा रहेगा, जबकि यहाँ पे हमें क्या कराना था, उसका एक का हमारा यहाँ पे नुकसान भी होना चाहिए था, उस दूसरे के लिए हमारा हार्मफुल होगा ना। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रे, तो प्रीडेशन के लिए तुमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पैरासाइट, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पैरासाइट के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ए है जो पैरासाइट होगा, जैसे कि ये अगर हमारा यहाँ पे पैरासाइट हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये हमारा बी के एक्सपेंस के ऊपर रहेगा, इसके ऊपर सर्वाइव करेगा, और ये इसको किल भी नहीं करता, क्योंकि अगर किल कर देगा तो ये होस्ट से, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे होस्ट होगा, तो होस्ट से फूड नहीं ले पाएगा, तो ये इसको किल नहीं करता, लेकिन इससे यहाँ पे फूड को या फिर न्यूट्रिएंट को यहाँ पे गेन करता रहता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा पैरासाइट रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द ओलियोगम रेजिन एसाफोइटिडा हिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ। जो यहाँ पे हमारा एसाफोइटिडा दी हुई है, यानी कि जो हिंग प्लांट यहाँ पे होता है, हिंग प्लांट के किस पार्ट से हमें ओलियोगम रेजिन हमें ऑब्टेन होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो यहाँ पे हिंग होती है उसकी जो रूट रीजन है, या फिर हम उसको राइजोम भी यहाँ पे हम बोलते हैं, तो राइजोम या फिर रूट जो हमारा रीजन रहेगा वहां से हमें ओलियोगम रीजन हमें यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो बी ऑप्शन रहेगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बैकेने डिजीज और फुली सीडलिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय। जो हमारी बैकेने डिजीज या फिर जो फुली सीडलिंग डिजीज होती है ये हमारी कौन कॉज करता है, ये हमारा कॉज करेगा जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, फ्यूजिकुरोई। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, एक फंगस होगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, which of the following chemical is used for doubling of chromosomes number during production of double haploid in crop plant। इनमें से हमारा कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका यूज हम डबल हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होगा कोल्चिसिन। कोल्चिसिन हमारा क्या करता है, जो कोल्चिसिन होगा ये हमारा जो माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होती है, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन उसको इनिबिट करेगा। ठीक है, उसको ये क्या करता है, इनिबिट करेगा, और ये कब करता है, मेटाफेज के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो हमारे क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स हो गए, ये हमारे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते, क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगी, और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हैप्लॉइड है उनकी डबलिंग हो जाती है, डबल हैप्लॉइड यहाँ पे हमें, या फिर क्रोमोसोम नंबर जो है वो यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन, कोल्चिसिन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एन mRNA of a nuclear encoded plant gene DSH20 has an ORF of 1353 nucleotide, provided that average molecular weight of amino acid is 110 Dalton. Calculate the molecular weight of DSH20 protein in kilodalton। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमें एक जीन प्रोवाइडेड है, यहाँ पे हमारा एक DSH20 नाम का कोई जीन है। ठीक है,
और जो ये हमारा जीन रहेगा, इससे जो हमारा यहाँ पे mRNA बना है, ठीक है, इस mRNA के अंदर जो इसका ओपन रीडिंग फ्रेम है, उसकी जो लेंथ है वो हमारे यहाँ पे कितने गिवन है, 1353 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इससे जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का हमें यहाँ पे मोलिकुलर वेट यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे ORF हमें गिवन है, इस ORF के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे mRNA के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पे mRNA ORF यहाँ पे हमारा रहेगा, इसके अंदर हमारा यहाँ पे एक जो हमारा स्टॉप कोडोन रहता है, वो भी हमारा यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और एक कोडोन जो हमारा होगा, चाहे वो हमारा कोई भी कोडोन हो, एक जो हमारा कोडोन होता है उसके अंदर हमारे जो टोटल न्यूक्लियोटाइड होते हैं वे हमारे कितने होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो जो हमारे स्टॉप कोडोन रहेंगे, इसके लिए भी हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। टोटल जो हमारा यहाँ पे ORF था वो हमारा कितने न्यूक्लियोटाइड का था, 1353। अब इसमें से 3 न्यूक्लियोटाइड तो हमारे कौन से होंगे, स्टॉप कोडोन वाले होंगे, तो इसमें से 3 को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो प्रोटीन को कोड करने के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे स्टॉप कोडोन होता है, ये हमारा किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड को ये कोड नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे अमीनो एसिड को कोड करने वाले जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होंगे, वे हमारे टोटल कितने हो गए, 1353, ठीक है। और हमने क्या बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड हमारे क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो 1353 या फिर 1350 जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होंगे, वे हमारे टोटल कितने अमीनो एसिड को यहाँ पे कोड कर पाएंगे, ये हम यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 450 अमीनो एसिड। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, DSH20 जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, DSH20 जो प्रोटीन रहेगा, इस प्रोटीन के अंदर जो हमारे यहाँ पे टोटल अमीनो एसिड होंगे, वे हमारे कितने अमीनो एसिड यहाँ पे आ रहे हैं, 450 अमीनो एसिड। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था कि जो हमारा एक अमीनो एसिड है उसका जो एवरेज वेट है वो हमारा कितना होता है, 110 डाल्टन। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो अमीनो एसिड है वे हमारे कितने हो गए यहाँ पे, 450, और इसको हमें क्या करना है, 110 के साथ मल्टीपल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0059495, ठीक है। ये हमारा किस में आया है, डाल्टन में, लेकिन हमें आंसर किस में बताना है, किलो डाल्टन के अंदर। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको हमने 1000 के साथ यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 49.5 49.5 किलो डाल्टन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 रिप्रेजेंट एंजाइम, प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अंदर हम यहाँ पे एंजाइम प्रोवाइडेड है, ग्रुप 2 के अंदर जो हमारे एंजाइम है, वो जो हमारे एंजाइमिक इनकी जो रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो हमें ग्रुप 2 के अंदर यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है। और ग्रुप 3 के अंदर जिस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ये हमारे एंजाइम यूज हो रहे हैं और इन प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हमें ग्रुप 3 के अंदर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे हमें करना क्या है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 इज, और इनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करके चलना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, हेक्सोकाइनेज। जो हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये हमारा क्या करेगा, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हमारा कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा हेक्सोकाइनेज है, ये हमारा क्या किस प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, और वो भी किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो यानी कि जो हमारा पी होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, पी हमारा हो जाएगा, पी हो गया हमारा यहाँ पे 2 और 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ पे एंजाइम प्रोवाइडेड है, कौन सा, फ्यूमरेज। फ्यूमरेज हमारा एंजाइम कहाँ पे यूज होता है, अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो वो हमारा यूज होता है टीसीए साइकिल के अंदर। और टीसीए साइकिल के अंदर ये हमारा क्या करता है, जो हमारा फ्यूमरेज एंजाइम होगा, ये हमारा कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट को किसके अंदर, मैलेट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, मैलेट के साथ। और किसके अलावा किस साइकिल के अंदर हमारा ये यूज होगा, टीसीए साइकिल के अंदर। तो यानी कि क्या वो हमारा किसके साथ हो गया यहाँ पे, फर्स्ट और 3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एंजाइम हमें कौन सा प्रोवाइडेड है, पीपी कार्बोक्सिलेज। जो हमारा पीपी कार्बोक्सिलेज होता है, ये हमारा कहाँ पे हमारा यूज होता है, ये हमारा यूज होगा C4 साइकिल के अंदर, ठीक है, जो C4 साइकिल है। और C4 साइकिल हमारा किसका पार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस का, ये हमारे यहाँ पे पार्ट होगा, ठीक है। तो जो C4 साइकिल होता है उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे पीपी कार्बोक्सिलेज होगा, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा कन्वर्ट करेगा
फोस्फोएनोल पायरुवेट को किसके अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, इसके अंदर ये कन्वर्ट करेगा, तो यानी कि जो हमारा आर होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, और ये हमारा किसके अंदर जाएगा, फोटोसिंथेसिस के साथ, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ग्लाइकोलेट ऑक्साइडेज, लास्ट हमारे यहाँ पे कौन सा बचा, यहाँ पे हमारे पास है ग्लाइकोलेट ऑक्साइडेज। तो जो हमारा ग्लाइकोलेट ऑक्साइडेज होता है ये हमारा कहाँ पे हमारा यूज होता है, ये हमारा होता है यूज फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारा, क्योंकि वहां पे हमारे 3 अलग अलग ऑर्गनली हमारे वहां पे यूज होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी, प्रोक्सिसोम होगा और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो प्रोक्सिसोम्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के स्टेप्स रहते हैं, उसके अंदर जो हमारा ग्लाइकोलेट जब हमारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर, ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा H2O2 की भी फॉर्मेशन होती है, और ये हमारा कौन करवाता है, ग्लाइकोलेट ऑक्साइडेज, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा हमारा होगा, H2O2, तो यानी कि जो हमारा 3 होगा यहाँ पे, S हमारा किसके साथ हो गया, 3 के साथ, और ये किसके अंदर होता है 2 के साथ, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन के साथ, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्टली कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, P21, ठीक है, Q43, Q13 होगा ना कि 43, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है P21, ठीक है, Q13, ठीक है, R54, ठीक है, और S32, ये भी हमारा करेक्ट है, तो यानी कि यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है P22, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, P31 ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो जो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 with reference to the agent that interferes with the oxidative phosphorylation। अब यहाँ पे हमें ग्रुप 1 के अंदर डिफरेंट एजेंट हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और ग्रुप 2 के अंदर ये जो हमारे इनहिबिटर या फिर जो एजेंट है वे किस प्रोसेस को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, वो हमारे यहाँ पे ग्रुप 2 के अंदर हमें गिवन है, और इसको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करके चलना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है, साइनाइड। जो साइनाइड होता है ये हमारा क्या करता है, जो हमारी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रहेगी, तो उसके अंदर ये क्या करता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 होता है उसको इनहिबिट करेगा, और कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर हमारा कौन सा एंजाइम होता है, वहां पे हमारा होगा साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, ठीक है, ऑक्साइडेज। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे पी होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, यानी कि पी हमारा किसके साथ हो गया यहाँ पे 4 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रोवाइडेड है हमें एंटीमाइसिन ए। जो हमारा एंटीमाइसिन ए होता है ये हमारा किसको इनहिबिट करेगा, ये हमारा इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 3 को, और जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किससे, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 तक, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट होगा वो इसके साथ हमारे यहाँ पे करेक्टली मैच हो जाएगा, क्या वो हमारा 1 के साथ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है ओरोवर्टिन। जो ओरोवर्टिन होता है ये हमारा किसको यहाँ पे ब्लॉक करता है, ये हमारा ब्लॉक करता है F1, जो हमारा कॉम्प्लेक्स रहेगा उसको, ठीक है। और पर्टिकुलर ये हमारा, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक की बात करें तो ये हमारा किसको इफेक्ट करता है, जो F1 हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा R होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा, 2 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। जो हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल या फिर डीएनपी भी इसके यहाँ पे बोलते हैं, तो जो डीएनपी होता है ये हमारा क्या होता है, एक अनकपलिंग एजेंट की तरह काम करता है, या फिर अनकपलर एजेंट की तरह, जिसके थ्रू ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अंदर ये हमारे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, और ये हमारे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है, तो जो हमारा डीएनपी होता है ये क्या करेगा, ये हमारा जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बना है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। किसके थ्रू करेगा, जहाँ पे हमारे जो पोर्स रहेंगे उनको ये ओपन कर देगा, जो हमारे यहाँ पे चैनल्स होंगे इनको ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन्स है वे हमारे यहाँ पे किसके अंदर एंट्री कर जाएंगे, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, और विदाउट एनी एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अनकपलर एजेंट की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप 2 के अंदर अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर,
ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे इसके साथ करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये हमारा 3 हो गया यहाँ पे, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो ऑप्शन सी अगर हम यहाँ पे बात करें तो P4 हमारा ठीक है, Q1 ठीक है, R2 एंड S3, तो यही हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो P5 दिया हुआ है इनकरेक्ट, P4 Q3 ये भी इनकरेक्ट, ये हमारे यहाँ पे P5 तो इनकरेक्ट, तो जो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हमें फिर से मैचिंग का ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें जीन नेम यानी कि अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे जो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर रहता है उसके अंदर जो हमारे जीन यहाँ पे यूज होते हैं वो हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और जो इनके फंक्शंस है वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, बस हमें यहाँ पे इनको क्या करना है, करेक्टली मैच करके चलना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है, विर ए। जो हमारा विर ए जीन होता है, जो हमारा विर ए होगा ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो एसिटोसिरिंजोन जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा उसकी सिंथेसिस करवाएगा। यानी कि जो हमारे प्लांट है, जैसे कि ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, तो इन प्लांट से जो हमारे यहाँ पे फिनोलिक प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे जो रिलीज होंगे, इन फेनोलिक प्रोडक्ट्स को, या फिर जैसे कि अगर हम यहाँ पे एसिटोसिरिंजोन की अगर यहाँ पे स्पेसिफिक बात करें तो जो हमारे यहाँ पे एसिटोसिरिंजोन जो प्लांट से हमारे यहाँ पे रिलीज हुआ है ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ये हमारा बैक्टीरिया के पास जाएगा, ठीक है। और इस फेनोलिक कंपाउंड को यहाँ पे रिसीव करने के लिए जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उसकी सिंथेसिस हमारा कौन करवाता है, विर ए, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाता है, जो हमारा एसिटोसिरिंजोन रिसेप्टर होगा। अब फर्दर हमारा क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे ये ए होगा, जैसे ये हमारा यहाँ पे रिसेप्टर के साथ हमारा जो एसिटोसिरिंजोन है ये हमारा यहाँ पे इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, इस रिसेप्टर के साथ, तो ये क्या कर देता है, ये हमारे यहाँ पे जो विर जी जीन जो हमारे यहाँ पे होगा उसको एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही हमारे यहाँ पे विर जी हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा, विर जी क्या करेगा, जो हमारे बाकी के यहाँ पे जो विर जीन्स होंगे उनको एक्टिवेट कर देगा फर्दर, ठीक है। यानी कि इस रिसेप्टर के पास हमारा क्या है, यहाँ पे लिगेंड इसके साथ बाउंड हुआ, इसने क्या किया, विर जी को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, और जिसने क्या कर दिया, जो बाकी के हमारे यहाँ पे जो विर जीन्स होंगे उनको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा विर जी जो कि हम यहाँ पे गिवन भी है, तो विर जी हमारा यहाँ पे क्या करेगा, इंड्यूसर ऑफ ऑल विर ओपरेंस, जो हमारे बाकी के यहाँ पे जो विर जीन्स होंगे या फिर विर ओपरेन होंगे उनको ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, 4 के साथ, ठीक है। यानी कि पी हमारा किसके साथ मैच हुआ यहाँ पे, 1 के साथ, जो हमारे यहाँ पे एस होगा ये हमारे किसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, 4 के साथ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें विर बी के लिए, तो विर बी हमारा यहाँ पे क्या करता है, विर बी हमारा यहाँ पे जो टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, या फिर हम इसको टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे विर बी जो हमारा यहाँ पे होता है ये हमारा क्या करता है, जो हमारा टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम होता है उसकी ये फॉर्मेशन के अंदर हमारा यहाँ पे हेल्प करेगा। ये हमारा सिस्टम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये हमारे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया से जो हमारा यहाँ पे टीडीएनए का जो ट्रांसफर होना है, ठीक है, तो एक यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक सिक्रेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसके थ्रू ये जो हमारा टीडीएनए है ये हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होगा किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे सिक्रेटरी सिस्टम होगा इसकी फॉर्मेशन हमारा कौन करवाता है, जो हमारा विर बी होगा, यानी कि कॉन्जुगल ट्यूब फॉर्मेशन जो हमारा यहाँ पे करवाएगा वो हमारा कौन करवाता है, विर बी। तो हमारा यहाँ पे जो क्या होगा ये हमारा किसके साथ मैच हो गया, 2 के साथ। उसके अलावा यहाँ पे हमें विर डी1 दिया हुआ है, जो विर डी1 होता है ये हमारा किसकी तरह काम करता है, एक टोपो आइसोमेरेज की तरह। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको कि जो विर जी है ये हमारा क्या करेगा, बाकी के जो विर जीन्स होंगे उनको एक्टिवेट करेगा, और उसी में हमारा यहाँ पे कौन आता है, जो हमारा विर डी1 होगा। जो विर डी1 होता है ये हमारा क्या करता है, जो हमने यहाँ पे टीडीएनए की बात की, इस टीडीएनए को जो हमारा यहाँ पे प्लास्टिड होगा, ठीक है, इससे ये हमारा क्या कर देगा, इससे सेपरेशन के अंदर ये हमारा यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो आर होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे करेक्टली मैच होगा, 3 के साथ। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा 4 दिया हुआ है इनकरेक्ट, 2 दिया हुआ है इनकरेक्ट, फिर हमारे यहाँ पे P1 ठीक है, Q2 R3 एंड S4 ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे D है P3 तो ये भी हमारा इनकरेक्ट, तो जो हमारे यहाँ पे C ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मैच द प्लांट पार्ट ग्रुप 1 विद द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ग्रुप 2 एंड द रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज ग्रुप 3 इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर से हमारा यहाँ पे एक मैचिंग का क्वेश्चन है जिसके अंदर ग्रुप 1 हमारा यहाँ पे प्लांट पार्ट में गिवन है, ग्रुप 2 के अंदर
इन प्लांट पार्ट से जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा और वो हमारा किस प्लांट स्पीसीज से होगा वो हमें ग्रुप 3 के अंदर यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है और इनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करके चलना है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बार्क। बार्क अगर हम यहाँ पे इनमें से ऑप्शन में जो हमारा ग्रुप 2 है इनमें से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, ठीक है, और वो भी किसके, जो हमारे यहाँ पे सिनामोन जेसलेसिम जो हमारे यहाँ पे हमें गिवन हुए हैं, तो इसके जो हमारे यहाँ पे बार्क होती है वहां से हमें क्या ऑब्टेन होगा, एरोमेटिक ऑयल हमें यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। तो यानी कि जो हमारा पी होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, ये हमारा मैच हो जाएगा 4 और 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लीफ, और अगर हम यहाँ पे इनमें से देखते हैं तो जो हमारे टेनिन्स होते हैं, इन टेनिन्स जो हमें ऑब्टेन होता है वो हमें कहां से ऑब्टेन होता है, लीव्स, और वो भी किसकी लीव से, जो कैमेलिया साइनेंसिस होगा। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है फ्लावर। तो हमारे पास यहाँ पे दो बचते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे सेफ्रन है और एक हमारे जो कोडिन है। तो जो सेफ्रन होते हैं, सेफ्रन हमें कहां से ऑब्टेन होता है, ये हमें ऑब्टेन होता है स्टेमन से, स्टेमन्स, ठीक है। और स्टेमन्स किसका पार्ट रहेगा, फ्लावर का ही पार्ट होगा। तो जो सेफ्रन होते हैं वे हमें कहां से ऑब्टेन होगा, स्टेमन या फिर फ्लावर से, और वो भी किसके, जो यहाँ पे हमारा क्रोकस टाइवस हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि ये हमारा किसके साथ मैच हो जाता है, आर, ये हमारा 2 और 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है फ्रूट, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा बचता है, कोडिन। तो जो कोडिन हमें ऑब्टेन होता है वो हमें कहां से ऑब्टेन होता है, जो हमारे अनराइप जो कैप्सूल्स होंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीड से ये हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा कोडिन यहाँ पे इसके साथ मैच हो जाएगा, और ये हमारे किससे ऑब्टेन होता है हमें, ये हमें ऑब्टेन होता है पेपर सोमनिफेरम। यानी कि जो हमारा यहाँ पे एस होगा ये हमारा 3, ये 3 आएगा यहाँ पे, 3 और 1, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो P21 ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, P21 फिर से ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है P22, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। लास्ट हमारा यहाँ पे है P43 करेक्ट है, Q12 ये भी करेक्ट है, R24 ये भी करेक्ट है, और S31 ये भी हमारा करेक्ट है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग द डिजीज कोजल ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड प्लांट। हमें यहाँ पे डिजीज गिवन है, कोजल ऑर्गेनिज्म गिवन है, और किस प्लांट के अंदर ये हमारा कोजल ऑर्गेनिज्म इस डिजीज को कोज कर रहा है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। तो इनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करके चलना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे डिजीज हमें कौन सी गिवन है, स्टेम रस्ट। जो हमारी वीट के अंदर जो स्टेम रस्ट हमारी यहाँ पे जो कोज होती है, स्टेम रस्ट, ये हमारी कौन कोज करवाता है, ये हमारा कोज करवाता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे पी होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, ये हमारा मैच होगा 4 के साथ, और वो भी किसके अंदर, वीट के अंदर, यानी कि 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है वाट डिजीज। वाट डिजीज हमारे किसके अंदर हमें देखने को मिलती है मेजरली, ये हमें देखने को मिलती है पोटैटोज के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगी, पोटैटोज के अंदर। और पोटैटोज के अंदर ये हमारी कौन यहाँ पे कोज करता है, ये हमारा कोज करेगा सिनक्राइटियम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, एंडोबायोटिकम, ठीक है। यानी कि ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाता है, क्या हुआ हमारा यहाँ पे होगा 3 और पोटैटो यानी कि 3 इसके साथ, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है टिक्का या फिर लीफ स्पॉट डिजीज। तो जो टिक्का डिजीज होती है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है ग्राउंड नट्स के अंदर। टिक्का डिजीज जो होगी ये हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, ग्राउंड नट के अंदर। और ग्राउंड नट के अंदर ये हमारा कौन कोज करता है, जो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे आर होगा ये हमारा किसके साथ हो गया, फर्स्ट, और ग्राउंड नट यानी कि सेकंड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें लास्ट डिजीज कौन सी गिवन है, डाइन मिल्ड्यू। तो जो हमारी डाउन मिल्ड्यू होती है ये हमारी किसके अंदर मेजरली कोज होती है, ग्रेप्स के अंदर, और इसको कोज कौन करता है, जो प्लाज्मोपेरा विटिकोला होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा एस होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो गया, 2 और 4 के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, P41, ये हमारा P41 ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या गिवन है, Q33, तो ये भी हमारा करेक्ट है। उसके बाद R12 ये भी करेक्ट है, और S24 ये भी हमारा करेक्ट है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा आएगा, जो हमारा ऑप्शन ए है।
उसके अलावा बी ऑप्शन में यहाँ पे हमें P21 इनकरेक्ट हो गया, P41 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे P31, ये भी इनकरेक्ट, P41 करेक्ट है। Q23 हमें यहाँ पे गिवन है, जबकि हमारा क्या होना चाहिए था, Q3, ठीक है। यहाँ पे हमें Q2 हमें गिवन है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग एल्कलॉइड विद देयर यूजेस एंड सोर्स प्लांट इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमें डिफरेंट एल्कलॉइड हमें प्रोवाइडेड है और उसके जो हमारे यूज रहेंगे और वो किस सोर्स प्लांट से हमें ऑब्टेन हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। इनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, मॉर्फिन। जो हमारा मॉर्फिन होता है इसको हम किस फॉर्म में यहाँ पे यूज करते हैं, एनाल्जेसिक की फॉर्म में, ठीक है। और ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, पेपेवर सोमनीफेरम से, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा पी होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो गया, 2 और 3 के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है क्यूनिन। जो क्यूनिन है वो हमें कहां से ऑब्टेन होता है, वो हमें ऑब्टेन होगा सिंकोना ऑफिसिनेलिस से। और ये हमारा किसके लिए काम आता है, एंटी मलेरियल डिजीज के लिए, ठीक है, या फिर ड्रग्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यानी कि जो हमारा क्या होगा, ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो गया, 4 और 1, ठीक है। ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है एट्रोपाइन। जो एट्रोपाइन है ये हमारा किस लिए हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं एंटी कोलिनर्जिन के लिए, ठीक है। तो जो हमारा आर होगा ये हमारा किसके साथ हो गया, 3 के साथ। और ये हमें ऑब्टेन कहां से होता है, अब जो हमारा यहाँ पे एट्रोपाइन हमें गिवन है, एट्रोपाइन के डिफरेंट सोर्सेस हमारे यहाँ पे हो सकते हैं और जो इसका मेजर यहाँ पे सोर्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना यहाँ पे हमारा इसका मेजर सोर्स है, लेकिन वो तो हमें यहाँ पे गिवन है नहीं। उसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो एट्रोपाइन है उसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ पे एट्रोपा बेलेडोना होता है, उसके अलावा ये हमें ऑब्टेन होता है हायोसाइस्मस नाइजर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे 4 होगा ये हमारा यहाँ पे इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमें गिवन है विनब्लास्टिन। जो विनब्लास्टिन होता है ये हमारा कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर हमारा यूज होगा, यानी कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंटी कैंसरस। ऐसा हमारा किसके साथ हो गया यहाँ पे, फर्स्ट के साथ। और ये हमें ऑब्टेन कहां से होता है, कैथरेंथस रोजियस से, ठीक है, यानी कि 2 के साथ। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो P23 ठीक है, Q41 ठीक है, R34 ये भी करेक्ट है, और यहाँ पे हमारा S12 ये भी हमारा करेक्ट है। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी हमें यहाँ पे गिवन है P21 इनकरेक्ट हो गया, P23 आएगा, ये P22 दिया हुआ है ये भी इनकरेक्ट, यहाँ पे हमें P34 दिया हुआ है ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग इकोलॉजिकल टर्म विद देयर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। यहाँ पे हमें डिफरेंट इकोलॉजिकल टर्म हमें गिवन है और उनकी डेफिनेशन यहाँ पे हमें गिवन है, और इनको हमें क्या करना है, यहाँ पे करेक्टली मैच करके चलना है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं निस के लिए, तो निस हमारा क्या होता है, निस हमारा होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसका जो उसके सराउंडिंग के अंदर जो भी उसके बायोटिक या फिर एबायोटिक जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके साथ जो उसका रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, निस, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेकंड की बात करें, प्लेस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए बायोटिक इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन टू द फूड एंड इनिमीज, तो यही हमारा क्या होता है, निस होगा। यानी कि पी हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो गया, 2 के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है बायोटास। बायोटास हमारे क्या होते हैं, बायोटा हमारे जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग के अंदर जो भी हमारे प्लांट्स हो गए या फिर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सब कुछ जो हमारे यहाँ पे बायोटिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे वे हमारे किसके अंदर आएंगे, बायोटास के अंदर। बायोटा यानी कि बायो नाम से हमें यहाँ पे पता चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो जो हमारे टोटलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स सब कुछ हमारे जो इंक्लूड रहेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, वो हमारे यहाँ पे शो करेंगे बायोटा को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल हमारे किसके अंदर होते हैं, जो हमारी फूड चेन होगी, फूड चेन के अंदर जो पर्टिकुलर हमारी एक पोजीशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रॉफिक लेवल, यानी कि पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन ए फूड चेन। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट के साथ। लास्ट हमारे यहाँ पे है हैबिटेट। हैबिटेट हमारा क्या होता है, हैबिटेट हमारा कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग उसके इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमारे यहाँ पे उसके अंदर हमारा बायोटिक एबायोटिक दोनों चीजें हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाती है, जो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट रहेगा वो हमारा क्या होता है, हैबिटेट होगा, ठीक है। वो हमें किसके रिप्रेजेंट करेगा, एक हैबिटेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो थर्ड हमारे यहाँ पे होगा फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे यहाँ पे इसके साथ करेक्टली मैच रहेगा।
तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो P1 हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमारा इनकरेक्ट है। P2 हमारा यहाँ पे होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे P2 Q4 ठीक है, R1 ठीक है, और S3 ये भी हमारा करेक्ट है। तो यानी कि जो बी ऑप्शन रहेगा यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। P4 में गिवन है सी ऑप्शन के अंदर तो इनकरेक्ट, P3 में यहाँ पे गिवन है ये भी इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग वाटर रिजर्वोयर ऑफ अर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर वॉल्यूम। यहाँ पे हमें डिफरेंट वाटर रिजर्वोयर हमें यहाँ पे गिवन है और उनको यहाँ पे हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें उनको अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पे वाटर रिजर्वोयर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो तो हमारे कौन से होते हैं, ओशन होते हैं। लेकिन ओशन तो हमें यहाँ पे गिवन है नहीं, तो यानी कि उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारे कौन से वाटर रिजर्वोयर के जो सोर्स होते हैं वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे ग्लेशियर, वो हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि आर आएगा हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जो मेजर सोर्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, ग्राउंड वाटर, यानी कि आर के बाद हमारे यहाँ पे क्या। उसके बाद हमारे अगर हम यहाँ पे स्ट्रीम्स और लेक्स एंड इनलैंड सीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो लेक्स एंड इनलैंड सीज होंगे ये हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर में आएगा, ठीक है। और लास्ट हमारे यहाँ पे कौन से होंगे, स्ट्रीम्स होंगे, ठीक है। तो यानी कि RQSP यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट के अंदर में यहाँ पे क्या गिवन है, RQSP, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी यहाँ पे PQ इनकरेक्ट, RSP में यहाँ पे गिवन है इनकरेक्ट, और RP ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, selection marker and the corresponding genes used in the plant genetic engineering are given below। अभी यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन मार्कर में यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और जो ये सिलेक्शन मार्कर हम यूज करते हैं किस जीन के लिए हम यूज करते हैं वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। इनको करेक्टली मैच करना है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे हमें कौन सा गिवन है, कैनामाइसिन। जो कैनामाइसिन हमारे यहाँ पे होते हैं उसके लिए जो हमारे यहाँ पे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वे हमारा कौन सा होता है, NPT2, ठीक है। जो हमारे नियोमाइसिन, जो हमारा NPT है ये हमारा किसको यहाँ पे शो कर रहा है, नियोमाइसिन फोस्फोट्रांसफेरेज को, फोस्फोट्रांसफेरेज 2। और ये हमारे किसके लिए यूज होते हैं, जो हमारे कैनामाइसिन हो गए, यानी कि P हमारा किसके साथ हो गया यहाँ पे, 4 के साथ। उसके बाद हमारे यहाँ पे हमें गिवन है हाइग्रोमाइसिन। हाइग्रोमाइसिन के लिए हमारा जो जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे HPT4। HPT का मतलब क्या हो गया, हाइग्रोमाइसिन, हाइग्रोमाइसिन फोस्फोट्रांसफेरेज, फोस्फोट्रांसफेरेज, ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाता है, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट होगा ये हमारा किसके साथ हो गया था, 4 के साथ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है बाइलाफोज। बाइलाफोज के लिए हमारा जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होगा यहाँ पे बार, तो ये हमारा 2 के साथ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मैनोज, और मैनोज के लिए हमारा यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, जो फोस्फोमैनोज आइसोमेरेज होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोस्फोमैनोज आइसोमेरेज, ठीक है, यानी कि PMI, ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ मैच हो गया, थर्ड के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमें P2 ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, P4 ठीक है, Q2 ये हमारा इनकरेक्ट, P4 Q1 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है R2 के साथ ये भी हमारा करेक्ट है, और S3 ये भी हमारा करेक्ट है। तो जो हमारे यहाँ पे C ऑप्शन रहेगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे है P3, ये हमारे यहाँ पे P3 नहीं P4 होना चाहिए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे C ऑप्शन है यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ए डबल होमोजाइगस म्यूटेंट डेवलप ग्रीन एंड रिंकल सीड। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा डबल होमोजाइगस म्यूटेंट हमें यहाँ पे गिवन है। डबल होमोजाइगस म्यूटेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 जीन्स हैं और दोनों के दोनों हमारे कैसे होंगे, यहाँ पे म्यूटेंट यानी कि रिसेसिव वाले होंगे और डबल होमोजाइगस हो गए, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक जी हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल जी हमारा यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा, ग्रीन के लिए, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे रिंकल्ड है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू हमारे यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू होगा ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, रिंकल्ड के लिए, ठीक है। फर्दर क्या किया, व्हेन इट वाज क्रॉस्ड विद ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैविंग येलो एंड राउंड सीड्स, ये हमारे यहाँ पे क्या से हो गए, यहाँ पे इनको हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया किसके साथ, येलो एंड राउंड के साथ, येलो राउंड, ठीक है। ऑल द F1 प्लांट डेवलप येलो एंड राउंड सीड्स,
और यहाँ पे जो हमारे F1 जनरेशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्लांट हमें ऑब्टेन हुए हैं वे हमारे कैसे हैं यहाँ पे येलो एंड राउंड सीड्स वाले। तो इससे हमें यहाँ पे ये भी क्लेरिफाई हो गया कि जो हमारे येलो एंड राउंड है ये हमारे यहाँ पे कैसे होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं, कैपिटल जी, और ये हमारे कैसे हो जाएंगे कैपिटल आर, ठीक है, या फिर कैपिटल डब्ल्यू में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसके लिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो रिसेसिव या फिर जो स्मॉल डब्ल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो F1 हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुए हैं इसके लिए हमारे यहाँ पे जो जीन्स होंगे या फिर जो उनका जीनोटाइप होगा वो हमारा कैसा होगा, ये हमारा हेट्रोजाइगस, और ये भी हमारे यहाँ पे हेट्रोजाइगस राउंड के लिए भी, ठीक है। ये हमारे कैसे हो गए, यहाँ पे येलो हो गए क्योंकि यहाँ पे हमारा डोमिनेंट प्रेजेंट है, और ये हमारा राउंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 द कैलकुलेटेड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट विद द ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड इन द F2 पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो मैं यहाँ पे F1 के अंदर जो हम यहाँ पे ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। F1 से हमें यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुए हैं, यहाँ पे हमें जो हेट्रोजाइगस थे यानी कि जी जी ये हमारे हेट्रोजाइगस और डब्ल्यू वाले भी हेट्रोजाइगस, इनकी यहाँ पे हमने क्या करवाई है, सेल्फिंग करवाई है। और सेल्फिंग करवाने के बाद यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, जो हमारे F2 के अंदर जो हमें यहाँ पे ग्रीन और रिंकल्ड सीड जो हमें यहाँ पे ऑब्टेन होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन दोनों की अगर हम यहाँ पे सेल्फिंग करवा रहे हैं, क्रॉसिंग अगर हम यहाँ पे इन दोनों की करवाएं, तो यहाँ पे हमें क्या हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्लांट होगा यानी कि ये वाला जो हमारे यहाँ पे पेरेंट होगा, इससे जो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो हम यहाँ पे गैमेट्स ऑब्टेन हो सकते हैं वो हमारे कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, एक हमारा होगा यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस के लिए, उसके बाद हमारा यहाँ पे होगा ये हमारा स्मॉल, और ये हमारा यहाँ पे कैपिटल, और ये हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों स्मॉल। सिमिलर हमारे यहाँ पे भी हमें यही 4 टाइप के हमें गैमेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इस टाइप के हो जाएंगे, और ये हमारे यहाँ पे लास्ट गैमेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी यहाँ पे हमें इनके साथ हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवानी है, और ये जो हमारे यहाँ पे हमें गैमेट्स यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है वे हमारे कौन से टाइप के गैमेट हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, जो हमारा एक नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमारा यहाँ पे ऑब्टेन हमें होता है। तो जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसके अंदर हमें यहाँ पे रेशो पता ही है, हमें रेशो कौन सी ऑब्टेन होती है, हमें रेशो ऑब्टेन होती है 9331 वाली, ठीक है, जिसमें से 9 हमारे कैसे होते हैं, जिसके अंदर हमारा एक हमारा जो जी है, जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे जो जीन होगा वो हमारा कैपिटल होगा, और दूसरे वाला भी हमारा यहाँ पे एक तो कैपिटल जरूर हमारे यहाँ पे अलील प्रेजेंट होगा। तो यानी कि ये हमारा जो 9 हमारे यहाँ पे हमें ऑब्टेन होंगे वे हमारे किस जीनोटाइप के होंगे, कुछ इस टाइप के हमारे जीनोटाइप होंगे। और जब हमें यहाँ पे दोनों ही, ये भी हमारा कैपिटल है ये भी हमारा कैपिटल है, तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो हमारा यहाँ पे किस टाइप का हो जाएगा, कैपिटल जी हमारा किसके लिए था, ये हमारा यहाँ पे था येलो के लिए, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू हमारा किसके लिए था, राउंड के लिए। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे होगा येलो एंड राउंड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे 3 होंगे वे हमारे कौन से होते हैं, यहाँ पे जब हमारा एक जो हमारा यहाँ पे जीन होगा वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, और दूसरे वाला हमारा यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, यानी कि कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे फिनोटाइप हमें सॉरी जीनोटाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका जो हमारा यहाँ पे फिनोटाइप होगा वो हमारा कैसा होगा, अब क्योंकि जी हमारे यहाँ पे कैसे हैं, रिसेसिव वाले हैं, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएंगे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हो जाएंगे, और ये हमारे राउंड होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो 3 होंगे वे हमारे कौन से होंगे, अब यहाँ पे हमारा जो जीनोटाइप आया है उसको हम यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, यानी कि ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारा डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस हो सकता है, और डब्ल्यू वाला यहाँ पे हमारा होमोजाइगस रिसेसिव होगा। इसके लिए हमारे यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा वो हमारा कैसा होगा, ये हमारा यहाँ पे होगा येलो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट प्रेजेंट है, और ये हमारा कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे हो जाएंगे रिंकल्ड वाले, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 हमारा यहाँ पे किसके लिए होता है, ये हमारा यहाँ पे होगा होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, दोनों ही हमारे यहाँ पे कैसे होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही होंगे दोनों जीन्स। और ये हमारा किस टाइप का फिनोटाइप यहाँ पे हमारा शो करेगा, येलो, सॉरी एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों ये रिसेसिव वाले हैं, ये ग्रीन होगा, और ये हमारे यहाँ पे रिंकल्ड, यानी कि ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी थी, ग्रीन एंड रिंकल्ड की, तो यहाँ पे हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 16 में से ये हमारा 9 + 3 + 3 + 1 टोटल कितने हो गए 16, 16 में से सिर्फ एक ही हमें यहाँ पे कैसा मिल रहा है,
ग्रीन एंड रिंकल्ड, तो इसकी हमारे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हमारी कितनी हो जाएगी 100/16, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 6.25। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 6.25। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।